तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था एलिजाबेथन ड्रामा के प्रिकर्सर्स को लेकर के कि एलिजाबेथन एज से पहले ड्रामा में क्या चीजें चल रही थी। हमने मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले और मोरालिटी प्ले क्या होता है, इन तीनों चीजों पे बात की थी। इसके अलावा फिर ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो एलिजाबेथन ड्रामा है क्या वो प्रॉपर क्लासिकल ड्रामा था, या ये लोग एलिजाबेथन एज में दे वेर मूविंग अवे फ्रॉम द क्लासिकल टेस्ट। तो इस बात को समझने के लिए पहले ये समझना था कि क्लासिकल ड्रामा क्या होता है। तो दीज वेर द ड्रामा बेसिकली बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ एरिस्टोटल एंड इटालियन पोएट सेनेका। तो इनके टीचिंग्स, लैटिन पोएट सेनेका, तो इनके टीचिंग्स पे बेस्ड जो ड्रामा था जिसमें जो बेसिक बेसिक बात थी वो हमने समझने की कोशिश की थी। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, अगर मैं उसको 3 4 5 पॉइंट में बताने की कोशिश करूँ तो पहला ये कि एलिजाबेथन ड्रामा से पहले मिस्ट्री प्ले, मिरेकल और मोरालिटी प्ले 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 13th 14th सेंचुरी, और उसके अलावा फिर इंटरल्यूड्स, ये सारी चीजें क्या थी। और अगली चीज जो हमने समझने की कोशिश की थी कि ट्रायम्फ ऑफ नेशनल टेस्ट, जो ऑडियंस थी उसकी डिमांड कुछ और थी, तो उसके डिमांड्स को केटर किया गया एलिजाबेथन एज में, वही उसके ऑडियंस की डिमांड को ही केटर किया गया। और जो ऑडियंस एलिजाबेथन एज में थी वो बहुत इंटेलेक्चुअल ऑडियंस नहीं थी। they were very common people, they were not in fact most of them were not even literate people। तो उस ऑडियंस को केटर करने के पर्पज से लिखा गया, इसलिए उसमें वो बहुत इंटेलेक्चुअल ड्रामा नहीं रहा। उसमें बॉम्बास्टिंग ऑफ वर्ड्स नहीं बल्कि ड्रामेटिक एक्शंस पे ज्यादा फोकस किया गया। तो क्लासिकल ड्रामा एलिजाबेथन एज में प्रॉपर क्लासिकल ड्रामा था ऐसा नहीं है, कम से कम प्रिकर्सर्स में तो नहीं था। बट विलियम शेक्सपियर वगैरह क्या कर रहे थे उसको हमको आज समझना है। क्लासिकल ड्रामा क्या होता है, रोमांटिक ड्रामा क्या होता है, और एलिजाबेथन ड्रामा किस तरीके से क्लासिकल ड्रामा और रोमांटिक ड्रामा का एक ब्लेंड, एक मिक्सचर जो है वो क्रिएट करके प्रेजेंट करता रहा। फिर विलियम शेक्सपियर, यानी कि जिसको हम शेक्सपियरन ड्रामा कहते हैं, वो कैसा था या उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे, इन सारी चीजों को हम आज समझेंगे। सो क्लासिकल ड्रामा बेसिकली यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड टोन, इसको वो इस्टेब्लिश करता था। मेंटेन द स्फेयर्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इंटायरली सेपरेट, लिटिल और नो ड्रामेटिक एक्शन, सेट नैरेटिव्स। तो दो फीचर्स जो क्लासिकल ड्रामा के हैं, वो पहला ये कि सब्जेक्ट और टोन का यूनिटी होना चाहिए। कॉमेडी अलग चीज है, ट्रेजेडी अलग चीज है, दोनों को मिलाया नहीं जाएगा, क्लासिकल ड्रामा ये कहता है। बट जब हम एलिजाबेथन एज में देखेंगे या विलियम शेक्सपियर को देखेंगे तो वो कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिक्स किया करते थे। देयर आर थ्री यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन कंट्रोल द कंस्ट्रक्शन, ये भी एलिजाबेथन एज में पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा था। फिर रोमांटिक ड्रामा क्या होता है, व्हाट इज रोमांटिक ड्रामा एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रोमांटिक ड्रामा, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। So the first point in romantic drama is the free use of variety in themes and tone, blending comic and tragic events. If you are blending, mixing some sort of comedy into tragic elements, and you are using a lot of themes, a variety of themes, you are not using a single themes, it means the drama is romantic, it is not classical drama। सो ड्रामा ऑफ एक्शन होता है, इट इज नॉट द ड्रामा ऑफ नैरेटिव। क्लासिकल ड्रामा नैरेटिव सेट पे बेस्ड है, और ये जो रोमांटिक ड्रामा है वो ड्रामा ऑफ एक्शन होगा। ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो रोमांटिक ड्रामा इज ड्रामा ऑफ एक्शन, वेयर एज क्लासिकल ड्रामा, ये आपको समझना है, इट्स सेट नैरेटिव्स। देयर इज वेरी लिटिल और नो ड्रामेटिक एक्शन इन क्लासिकल ड्रामा। So, romantic drama is drama of action. It employs both action and narrative. Everything that happens is represented on the stage. तो कोशिश ये की जाती है, जबकि क्लासिकल ड्रामा में बहुत सारी चीजें सिर्फ नैरेट कर दी जाती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आगे के फीचर्स हैं उसमें आप देखें कि इट रेपुडिएट्स थ्री यूनिटीज, मतलब रोमांटिक ड्रामा इन तीनों यूनिटीज को फॉलो करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। द स्टोरी कैन एक्सटेंड ओवर मंथ्स, ईयर, अलाउइंग चेंजेस ऑफ सीन्स, इंट्रोड्यूसिंग सब प्लॉट्स, माइनर एपिसोड्स। क्लासिकल ड्रामा में सब प्लॉट्स और माइनर एपिसोड्स की कोई जगह नहीं होती है, रोमांटिक ड्रामा में होता है। तो ये आपको समझना है। इमरजेंस ऑफ रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा, अचीवमेंट ऑफ शेक्सपियर इमीडिएट प्रेडिसेसर्स। तो ये चीज रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा जो है वो स्टार्ट हुआ शेक्सपियर के ठीक पहले।
और हमें अब ये समझना होगा, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज क्लासिकल ड्रामा एंड व्हाट इज रोमांटिक ड्रामा. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा? एलिजाबेथन ड्रामा पूरी तरीके से रोमांटिक भी नहीं है, एलिजाबेथन ड्रामा पूरी तरीके से क्लासिकल भी नहीं है. तो ये क्या है? एलिजाबेथन ड्रामा में कॉमेडीज किस तरीके के लिए, वो एक अलग कैटेगराइजेशन ही है एलिजाबेथ एज में जो ड्रामा लिखा गया. तो कॉमेडीज किस तरीके की थी? बेसिकली तीन चार तरह की चीजें लिखी जाती थी: कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले और क्रॉनिकल्स, और तीसरा है ट्रेजेडी. So, what kind of comedies were being written in during the time of Elizabethan age? So, it were Italian or of Latin source, mostly congratulatory works in praise or patron or monarch. तो और मेन थीम लव एंड इट्स ट्राइबुलेशन एज सीन इन शेक्सपियर्स प्ले. तो कॉमेडी इस तरीके का लिखा जा रहा था. ये यहाँ पे देखिए कॉमेडी किस तरीके की, उसमें दो तीन पॉइंट सिंपल है कि ज्यादातर कॉमेडीज वैसी थी जिनके सोर्स लैटिन थे, और राजा की तारीफ में कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए पेट्रन या मोनार्क जो भी उसको स्पॉन्सर कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखाई जा रही हैं. लव और उसके ट्राइबुलेशंस पे चीजें जो है वो उसी पे बेस्ड होती थी. कॉमेडीज वेयर बेसिकली रोमांटिक कॉमेडीज, और द थीम वाज बेसिकली लव. सेकेंड टाइप का जो ड्रामा था वो हिस्ट्री प्ले या क्रॉनिकल्स था. ये किंग, राजा या उसके किंगडम पे बेस्ड, और वो भी हाईली इनएक्यूरेट होता था. ये बहुत एक्यूरेट नहीं होता था, हाईली इनएक्यूरेट नहीं कहते, बट दे वर नॉट प्रॉपरली एक्यूरेट प्लेज. तो जो हिस्ट्री प्लेज होते थे ऐसा नहीं प्रॉपर पूरी तरीके से हिस्ट्री, वो भी प्रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखे जाते थे. क्रॉनिकल्स का मतलब भी वही है, हिस्ट्री ही. बाइबल नॉट द ओनली सोर्स ऑफ ड्रामेटिक प्लॉट्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. अब ये चीज हो चुकी थी एलिजाबेथन एज में. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइबल की कहानियों को दिखाया जा रहा था, ऐसा नहीं है. तो कॉमेडीज थ्री, हिस्ट्री प्लेज एंड क्रॉनिकल्स थे. फिर ट्रेजेडीज भी थी. ट्रेजेडीज व जस्ट अ मोमेंट, ओके. नाउ ट्रेजेडीज किस तरीके की हुआ करती थी? तो ट्रेजेडीज वर ऑफ सेनेकिन मॉडल, melodramatic, emotional speeches, stage spectacle, the darker side of human character, melancholic aspect of human life in general, a general interest in politics and history. तो ट्रेजेडीज में ये याद रखिएगा कि इटली के जो सेनेका है उस मॉडल पे बेस्ड ट्रेजेडी लिखी जा रही थी जो मेलोड्रामेटिक थे. इसमें बहुत लंबे इमोशनल स्पीचेस होंगे. जैसे शेक्सपियर की ट्रेजेडीज याद कर लीजिए आप. हेमलेट का एग्जांपल ले, ओथेलो का एग्जांपल ले, इनफैक्ट जो है इन मैकबेथ का एग्जाम्पल लें. तो इन सारे एग्जाम्पल्स को अगर आप देखें, या फिर डॉक्टर फॉस्टर्स क्रिस्टोफर मार्लो का भी, तो उसको भी, उन एग्जाम्पल्स को अगर आप देखें तो इसके आप समझेंगे कि पॉलिटिक्स पे बेस्ड था. ह्यूमन का जो डार्कर साइड है उसको दिखाने की कोशिश की जाती थी, और जो भी परेशानियां हैं इंसान के जीवन में उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती थी, और स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ग्रैंड तरीके से तो लिखा ही जाता था. तो ट्रेजेडीज इसी तरीके की थी एलिजाबेथन एज में. तो सो बेसिकली देयर वेयर कॉमेडीज इन एलिजाबेथन ड्रामा, हिस्ट्री प्ले एंड क्रॉनिकल्स. ट्रेजेडीज आल्सो एग्जिस्टेड अपार्ट फ्रॉम इट. तो ये चीजें एलिजाबेथन ड्रामा में था. वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब इस समय आते आते तक इंग्लैंड में बहुत सारे थिएटर कंपनीज एस्टैब्लिश हो चुके थे. थिएटर कंपनीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा प्ले हाउस किसका था, कौन सा प्ले हाउस कब बर्न किया गया, कब एस्टैब्लिश हुआ. ये सारे ईयर वाइज भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, और कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. तो एलिजाबेथन एज में व्हाट काइंड ऑफ थिएटर्स दैट एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड एट दैट टाइम. तो सबसे पहले ये ट्रैवलिंग कंपनीज हुआ करती थी, स्टेज इन बार्न्स एंड यार्ड्स. तो ये अलग अलग जगह पे जा करके भी कई बार परफॉर्म किया करते थे. पहली चीज जिस तरीके का थिएटर इंग्लैंड में उस समय चल रहा था. तो देयर वेर सम सॉर्ट ऑफ थिएटर्स विच वेर बेसिकली ट्रैवलिंग कंपनीज. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे मेक देयर इंटायर स्टेज. जैसे रामलीला की कंपनियां आजकल होती है, तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे. बार्न्स और यार्ड्स में किसी के भी कोई यार्ड है, कोई कैंपस है, वहां पे वो लोग परफॉर्म किया करते थे, प्राइवेट ऑडियंस हुआ करती थी. तो ये चीज होते थे. Second thing that we need to understand, that is actors not recognized as wage earners at the mercy of guilds. Acting and theater professionalized only latter. तो इस बात को समझना है, जो लोग भी उन ड्रामा में परफॉर्म कर रहे थे वो कहीं ऐसा नहीं है कि उनका कोई पेमेंट फिक्स था या वो कोई वेज अर्नर्स थे. इट्स नॉट लाइक दैट. वो बस इसी तरीके से, मतलब जो भी गिल्ड्स है या जो पेट्रन है जो उस कंपनी को चला रहा है उनकी मर्जी पे, उनको कुछ मिल गया तो ठीक.
कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था, प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं थे। एक्टिंग को प्रोफेशनलाइज हुआ बहुत बाद में, एलिजाबेथन एज के बाद ही या एलिजाबेथन एज के एंड आते आते तक। तो प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं हुआ करते थे। जैसे हमने मिस्ट्री मिरेकल मोरालिटी में देखा ना, कि पहले क्लर्जी मैन ही चर्च में जब ड्रामा परफॉर्म होता था तो क्लर्जी मैन ही वहां के एक्टर होते थे। बाद में अब जब ड्रामा चर्च से बाहर निकला, तो आपको ये समझना है कि एक्टर्स वे आर नॉट प्रोफेशनल, they were just living their life on the mercy of guilds. So acting were not professionalized at that time in the Elizabethan England. दो 16 सेंचुरी के एंड होते होते तक दो मेजर प्ले हाउसेस थे। पहला था द थिएटर एंड सेकंड था द कर्टन। ये 76 77 के दौरान ये दो मेजर प्ले हाउसेस, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन, जिस थिएटर का नाम ही था थिएटर, और दूसरा का कर्टन, नाम से आप समझ रहे हो कर्टन चूंकि पर्दा वाला सिस्टम वो चलता ही था। सो द थिएटर एंड द कर्टन। इसके बाद तो ये पहले के हैं 16 सेंचुरी के एंड एंड मतलब 76 77। बाद में फिर और भी कुछ प्ले हाउसेस आए जिसमें फॉर्च्यून, रोज, स्वैन, ग्लोब, रेड बुल, होप, and they all were built outside the city limits to avoid problems with the city government. तो ये चीज आपको समझना है कि होता ये था कि जैसे ही ड्रामा चर्च से बाहर हुआ तो प्ले हाउसेस में जाना या ड्रामा की परफॉर्मेंस देखने जाना, ये लगभग वैसा था, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड सम हिस्टोरियंस हैव कोटेड, इट्स लाइक गोइंग टू द प्रोस्टिट्यूशन हाउसेस। तो ये शहर से बाहर होते थे, दो कारण। पहला तो ये कि लोग और लोगों को जाना उतना अच्छा भी नहीं लगता था, और एक कारण ये था कि जो सिटी की गवर्नमेंट है उसका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो। सिटी में पोस्टर छपते थे पर आमतौर पे वो शहर के जो बाहरी इलाके हैं, जो आउटस्कर्ट्स है थोड़ा सा, वहां एस्टेब्लिश होते थे। तो शुरू में दो थिएटर हाउसेस थे, थिएटर और कर्टेन। बाद में ये इसी क्रोनोलॉजी में आप याद रख लीजिएगा, थिएटर, कर्टेन, फिर रोज, स्वैन, ग्लोब, रेड बुल एंड होप। होप एंड में 16 14 17 सेंचुरी के बिगनिंग। तो ये चीजें थी। जस्ट वेट अ मोमेंट। सो इन थिएटर हाउसेस के नाम जो है वो क्रोनोलॉजिकली आपको याद रखना चाहिए। थिएटर, कर्टन, ये 676 77, फिर रोज, स्वैन, ग्लोब, रेड बुल और होप 87 95 99 1605 एंड 1614। सो बिल्ट आउटसाइड द सिटी लिमिट्स टू अवॉइड प्रॉब्लम्स विद सिटी गवर्नमेंट, ये चीजें मैंने डिस्कस की ही। इसके अलावा प्राइवेट प्ले हाउसेस भी हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे प्ले हाउस, जहां लोग अपने मतलब जो रॉयल फैमिली है वो अपने वो बाहर जा करके, वो थिएटर जा करके नहीं देख रही है, बल्कि जो पूरा कंपनी है वो उनके घर पे ही आ रही है, उनके घर में वो स्टेज बना हुआ है। और छोटे से सिटी लिमिट्स, स्मॉलर वेल्दियर ऑडियंस फेस्ड मेजर प्रॉब्लम्स। तो इसमें ये जो प्राइवेट प्ले हाउसेस थे, ये याद रखिएगा, ब्लैक फ्रायर इज ए प्राइवेट प्ले हाउस, पॉल्स बॉयज इज अ प्राइवेट प्ले हाउस। पॉल्स बॉयज वैसे वो थिएटर कंपनी भी थी। तो पॉल्स बॉयज एंड ब्लैक फ्रायर ये थिएटर प्रॉपर तरीके से नहीं थे, ये प्राइवेट प्ले हाउसेस थे। फिर लॉर्ड कैम्बरलेंस मेन, ये वही कंपनी है जिसके लिए शेक्सपियर ने एक्टिंग की। ये भी एक प्ले हाउस की जो कंपनीज हुआ करती थी जो अलग अलग परफॉर्म करते थे, जिसको किंग्स मैन के नाम से भी जानते हैं। तो लॉर्ड कैम्बरलेन मैन और किंग्समैन शेक्सपियर कंपनी एक्टिंग एंड थिएटर बिकम प्रोफेशनलाइज। तो दिस इज द फर्स्ट कंपनी जिसके साथ जो है वो थिएटर थोड़ा सा प्रोफेशनल जाकर के हुआ है। जैसे मैंने कहा ना कि जो एक्टर्स होते थे वो प्रोफेशनल नहीं थे, उनको कोई वेज नहीं मिलता था, बट जब जब शेक्सपियर एक्टिंग कर रहे थे उस समय तक थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। तो नाउ कम्स द यूनिवर्सिटी विट्स। गड़बड़ है क्या? जून 7, जुलाई 17, ये पेज का कुछ गड़बड़ तो है। एक मिनट।